नमस्कार दोस्तों एक बात जानते हैं मेरे देशवासियों, जितने पिछड़े वर्ग का लोग है, एसटी एसटी ओबीसी, इसमें सब आ जाता है। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और मतलब तीन वर्ण छोड़ के इनमें बाकी जितने भी है, यादव फादव, मतलब जितने भी है जात बने हुए सब आ जाता है। सब के लिए मेरा एक सूचना है। नेपाल था हिंदू राष्ट्र, इंडिया कभी बना नहीं, लेकिन नेपाल हिंदू राष्ट्र था। और जब नेपाल हिंदू राष्ट्र था तब उसका जो है हालत क्या था, आज सेकुलर राज बन गया है, राष्ट्र बन गया है नेपाल। उसका उपलब्धि और उसका इकोनॉमी जाके जिन भक्तों को चाहिए हिंदू राष्ट्र, वो जाके देखें। हिंदू राष्ट्र का मतलब है उसमें मनुस्मृति जो लिखा हुआ है वो लागू होगा, वर्ण व्यवस्था चालू होगा। वर्ण व्यवस्था चालू होने का मतलब है जितने हम इधर के जात हैं वो सब अपने आगे पीछे थूकने के लिए मटका, पाँव का निशान मिटाने के लिए झाड़ू बांधने पीछे। ठीक है मेरे देशवासियों, तो ये सब सोचो और कल्पना करो कि जो मान लो अगर क्या होगा, हिंदू राष्ट्र होगा तो ठीक है। बाकी तो मैं जानता ही नहीं हूँ क्या होगा नहीं होगा, उस तो मेरे देश के लोग जानते हैं कि राम राज चाहिए कि संविधान का राज चाहिए। राम किसी का बाप का देन नहीं है। राम हमने देखे भी नहीं, और जो कह रहा है उसने भी नहीं देखा है ठीक है। तो राम किसी बाप का नहीं है, राम सबका बाप है। ठीक है, तो लेकिन सबके एक चलने के लिए रामचंद्र महाराज ने या श्री कृष्ण जी महाराज ने या विष्णु महाराज ने क्या बताया है जिंदगी में? आदमी को इंसानियत सिखाया है कि इंसान को इंसान में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इस दुनिया में, इस कलयुग में, आज के डेट में ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। और हमारे जितने पिछड़े वर्ग का समाज है ना, ये सब जो है ब्राह्मणों को मतलब बेस्ट मान रहा है, बड़ा मान रहा है। अरे बाबू रे बाबू, भैया ये सबको चुतिया, सब ब्राह्मण एक है। ये जो तीन जातियां हैं ये सब एक है। इनमें कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत, कोई क्षत्रिय, ये सब हम लोग से भी इत्तेफाक रखते कि नहीं, सही बोलता है, सही बात है। लेकिन ज़्यादातर ब्राह्मणों और ये सब इन बात में मायने नहीं रखता है। ठीक है, उनका एक ही एजेंडा है, वर्ण व्यवस्था चालू करो, हिंदू राष्ट्र लाओ और वही काम करो जो पिछड़े वर्ग का है। मैं यादव हूँ तो गाय भैंस चराऊँगा, पालूंगा। जो मुसहर है वो खेत में कोदार चलाएगा, जो चमार है वो मोची बनेगा, और वो जो नाई है वो बाल काटेगा। मतलब वगैरह वगैरह जितने भी है सब, जो जानते ही होंगे, नहीं तो जान लीजिएगा, आप लोग पढ़े लिखे होंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है, नेता का पक्ष में कभी भी पत्रकार नहीं बोलना चाहिए, जनता के पक्ष में पत्रकार बोलना चाहिए। आज के डेट में कौन सा ऐसा नेता पत्रकार है जो मतलब बोल रहा है? ये बड़े बड़े टीवी पे आज तक, ABP, 18, ये जितने भी है, ये सब सवर्ण पत्रकार हैं और सब सवर्ण मीडिया हैं। और किसी भी जनता के बारे में पूछ रहा है कि आपने जो ये बोला था नेता, पहले क्या नेता से सवाल। आप शिवाजी राव फिल्म देखे हैं तो उसको देखिए। अगर लागू करना चाहते हैं मेरे देशवासियों, ये जो जितने हमारे 80% या जितने भी 85% हमारे देशवासियों हैं, ये अगर लागू करना चाहते हैं तो सरकार चेंज करनी पड़ेगी। मेरे देशवासियों, आप लोग से मेरी दोबारा विनती है कि आप लोग कृपया संविधान को मानिए, संविधान को जानिए, संविधान से देश चलाइए। राम राज से देश नहीं चलेगा। राम यहाँ बसता है कि कोई बोलेगा कि तू राम को नहीं मानता है और वो बोलेगा नहीं राम को तू अभी गुण गा, तो उसके कहने से मैं नहीं करता हूँ। मेरे यहाँ है राम, किसी के बाप का देन नहीं है राम।